नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष सत्र की उपराज्यपाल ने की अध्यक्षता। सांसद ने सागरीतारा स्कूल को किया सम्मानित। और कल मनाया जाएगा राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। मुंबई में तीसरे वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दौरान केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष सत्र की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने क्रूज और याट पर्यटन के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवेशकों के लिए पर्याप्त संभावनाओं पर हितधारकों को संबोधित किया। इंडो पैसिफिक में क्षेत्रीय जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्र, टिकाऊ समुद्री संचालन, ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना, अटलांटा में भी गहरे पानी के बंदरगाह और पोर्ट मिडोज में कस्टम पोर्ट जैसे बंदरगाह और नौवहन से संबंधित क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि सहित आने वाले घातीय विकास पर भी प्रकाश डाला गया। शिक्षा अकादमी सत्र 2022-23 के दौरान सागरीतारा स्कूल ने 10वीं कक्षा में 100% अंक हासिल किया है। इस सिलसिले में आज स्कूल में आयोजित समारोह में सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भाग लिया। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक फादर अल्बिनुस बारला, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष आर.के. राज, विद्यार्थी एवं शिक्षकगण मौजूद रहे। अपने संबोधन में सांसद ने स्कूल के बेहतर प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। तो उसमें आप लोगों का स्कूल का नाम मुझे देखने को मिला और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस परिश्रम के साथ स्पेशली जो टीचर्स हैं आप लोगों को पढ़ाते हैं, इसके लिए मैं सारे टीचर्स को भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप लोगों का मेहनत इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने जिस तरीके से पढ़ाई को किया और आज पूरा का पूरा स्कूल को पूरा का पूरा आइलैंड्स के अंदर में आप लोगों ने अपना स्कूल का नाम को रोशन किया, ऊंचा किया, इसके लिए आपसे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में सांसद ने स्कूल के प्रबंधन फादर अल्बिनुस बारला को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मायाबंदर के माध्यम से कोलकाता जहाज सेवा को तत्काल फिर से शुरू करने की मांग की है, जो मायाबंदर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए जीवन रेखा है। मुख्य सचिव को संबोधित एक पत्र में सांसद ने उल्लेख किया है कि एक विस्तारित अवधि के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा थी, जहां कोलकाता के लिए जहाज पोर्ट ब्लेयर से मायाबंदर के माध्यम से निर्धारित किए जाते थे, जो मासिक रूप से 1 या 2 बार होता था। उन्होंने कहा कि इस सेवा में न केवल यात्रियों की जरूरतों को पूरा किया गया, बल्कि मुख्य भूमि से उत्तर और मध्य अंडमान द्वीप समूह तक कार्गो की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। सांसद ने उल्लेख किया है कि अज्ञात कारणों से इस अमूल्य सेवा को अचानक रोक दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मायाबंदर और अन्य उत्तरी अंडमान क्षेत्रों के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में सांसद ने मुख्य सचिव से महीनों में कम से कम 1 बार मायाबंदर के माध्यम से कोलकाता जहाज की सेवा को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिन्होंने अंडमान निकोबार पुलिस में ड्यूटी के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अब तक अंडमान निकोबार पुलिस के 53 पुलिसकर्मी देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। समारोह का मुख्य आकर्षण एक भावभीनी परेड होगी, जिसमें लगभग 100 समर्पित पुलिसकर्मी शामिल होंगे, जो गर्व और सम्मान के साथ मार्च करेंगी।
अन्य कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा देश भर में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को याद करते हुए शहीदों के नाम पढ़ेंगे। दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सम्मेलन हॉल में आज डीआईजीपी कानून व्यवस्था मोनिका भारद्वाज के नेतृत्व में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 16 अक्टूबर को नशीली दवाओं की जब्ती के मामले पर जानकारी दी गई और चोरी हुए गहने को संबंधितों को सौंपा गया। इस घटनाक्रम में डीआईजीपी तथा दक्षिण अंडमान जिले के पुलिस अधीक्षक कलाईवानन आर ने विस्तृत जानकारी दी। 16 तारीख को एक टिप ऑफ मिली थी कि कुछ एक पुराने पेडलर हैं अजय मंडल नाम के, उनको अगर अभी चेक किया जाएगा तो उनके पास से कुछ मेथ मिल सकती है। तो इनकी टीम ने रेड की, जिन लोगों के बारे मैंने अभी नाम लिए, और अजय मंडल के पास से हमको 6.93 ग्राम मेथ मिली है। इसके अलावा जो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी थी वो थी पैसों की। कैश उनके पास से काफ़ी मिला, हमें 3,16,000 रुपये 500 के नोट में उनसे इंडियन करेंसी मिली। इसके अलावा उनके पास छोटी जो डिजिटल वेइंग मशीन होती है वो एक मिली है। कुछ पैकेट्स मिले जिनमें ये इसको मेथ को डाल के लोगों को सर्कुलेट करते थे। एक ज्वेलरी का बिल भी मिला, लगभग 1.25 लाख रुपए की इन्होंने ज्वेलरी रिसेंटली परचेज करी थी। इसके बारे में हमें पता चला था, हमने तुरंत एफआईआर रजिस्टर किए और मतलब एक डेडिकेटेड टीम बनाए थे और जो अक्यूज़ को ढूंढने के लिए हमने शुरू किया था। और इसका फ़ायदा हुआ और मतलब तुरंत जो है हमें वो अक्यूज़ भी मिल गया था और उसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, 2 पुराना केसेस भी था उसका। और उसके जो ड्यूरिंग इंट्रोगेशन जो है उससे हमने रिकवरी भी करवाया था। जो ज्वेल्स था वो 100% रिकवर हुआ और कैश 15,000 जो है हमने रिकवर किया था। टोटल जो है इसका 117 ग्राम्स ऑफ गोल्ड था और 15,000 कैश में हमें मिला था। गोल्ड का 100% रिकवरी है। और इस केस का जो आईओ था एसआई मनीष नारायण था और जो टीम जो इसमें काम किए थे पीसी जगदीश बाबू, पीसी सुरेंद्र सिंह, पीसी संतोष लाल और उस टाइम जो एसएचओ था इंस्पेक्टर मरियम, जो पीएस पहाड़ गांव का जो है। शराब और तंबाकू के दुष्प्रभावों पर अंडमानी विशिष्ट संवेदनशील जनजातीय समुदाय के लिए कल एक संवेदीकरण सह जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान के मनोचिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर आनंद लिंगेश्वरन ने एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिया और विभिन्न अप्रिय वस्तुओं, उपभोग के हानिकारक प्रभावों और व्यक्तिगत, सामाजिक और सामुदायिक जीवन पर इसके बुरे प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। शिविर में मादक द्रव्यों से मुक्त जीवन जीने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समन्वय चर्चा और प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित किया गया। पोर्ट ब्लेयर में रहने वाले अंडमानी समुदाय के 22 सदस्यों ने शिविर में भाग लिया। इसी तरह का शिविर शीघ्र ही स्ट्रेट आइलैंड में भी आयोजित किया जाएगा। शादीपुर स्थित शहीद रमेश सिंह पार्क में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एसएलवी शीला सिंह, पुलिसकर्मी तथा अन्य लोग मौजूद रहे। इस बीच नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा ने शहीद रमेश सिंह की अर्ध प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में उपस्थित पुलिस अधिकारी व अन्य लोगों ने भी शहीद रमेश सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा एसएलवी ने शहीद रमेश सिंह के बलिदानों को याद करते हुए आने वाली पीढ़ी से भी कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की सेवा करने का आह्वान किया। ये हम लोग आइलैंडर के लिए, बच्चा के लिए बहुत हम लोग ये आइलैंडर बच्चे एग्जाम्पल, ये इस तरह का हम लोग द्वीप रहने वाला एक आदमी हम लोग इतना जाके मर के हम लोग अपना ये बच्चा के लिए एग्जाम दिया था। इसके लिए फैमिली के लिए शहीद रमेश सिंह के लिए हम सल्यूट करती हूँ। और इतना आगे हम लोग फ्यूचर में हम लोग आइलैंडर बच्चे लोग सब इस तरह आके हम लोग देश के लिए हम सब मिलके सब आगे बढ़ाना, इसलिए सबका नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना।
एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कशाल शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष सत्र की उपराज्यपाल ने की अध्यक्षता। सांसद ने सागरी तारा स्कूल को किया सम्मानित और कल मनाया जाएगा राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।